5 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी हांडन को मैसेज कर उस आइलैंड पर आने के लिए बोलती है, लेकिन कौन सी वाला आइलैंड इसके बारे में वो हांडन को कुछ ही बताता नहीं है। और उसके बाद जिनसी हार्ट के आकार में सारी कैंडल लाइट को अरेंज करने लगती है, जो करते करते उसकी बैग तो पूरी तरह से लग जाती है। इसलिए वो गू को बुलाती है उसे उठने में उसकी मदद करने के लिए, और उसी बीच गू उसे उठाने के बीच में उसकी कैंडल लाइट को खराब कर देती है। और वो जिनसी को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ना, आज प्रपोज करने का दिन नहीं है, क्योंकि सारी काम उल्टी हो रही है। जो सुनकर जिनसी उसे गुस्से में बोलती है कि मैं कुछ भी करूँ इसमें तुम्हें क्या है, अगर मैं उसे प्रपोज नहीं करूँगा तो इसमें तुम्हारी क्या फायदा। और ये सुनकर गू तो उसे कुछ ही बोल ही नहीं पाता। और उसके बाद जिंग जिंग एक सर्कल बनाकर गू को वहाँ पर कैद कर देती है कि तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जिंग जिंग गू को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे अकेला टेंट बनाई नहीं जा रही होती है। और जब गू को पता चलती है कि जिंग जिंग ये सब हांडन के साथ एक रोमांटिक डेट के लिए प्लान कर रही है, तो उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिनसी की मोबाइल डेड हो चुकी थी और वो हांडन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए गू को उसकी फोन मांगती है ताकि वो हांडन से कांटेक्ट कर सके। लेकिन जिनसी डेकोरेट करने के टाइम पर एक मधुमक्खी की छत्ते को छेड़ दिया था, जिस वजह से वो मधुमक्खी उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। और उसी भागदौड़ के बीच में जिनसी से गू की फोन पानी में गिर जाती है। और यहाँ पर गू जिनसी को बचाते हुए उसी टेंट में लेकर चल जाती है जहाँ पर कि जिनसी हांडन के साथ जाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए गू के साथ वहाँ पर चली जाती है और मधुमक्खी उन दोनों के पीछे पड़ गई थी, इसलिए गलती से उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है, जो देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। लेकिन जिनसी जब देखती है कि वो उसे बचाने के टाइम पर उसकी पैर को चोट लगी, तो वो गू को कुछ ही बोलता नहीं है। लेकिन जब जिनसी देखती है कि आखिरी बोर्ड जाने का टाइम हो गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो पहुंचने से पहले ही आखिरी बोर्ड चली गई थी, इसलिए जिनसी तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोचा था वो हांडन के साथ वहाँ पर अपनी डेट मनाएगा, लेकिन वो तो गू के साथ वहाँ पर फंस गया होती है। और दूसरी तरह हांडन भी जिनसी को लेकर काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसे वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रही होती है। और यहाँ पर गू आकर सारी लाइट को ऑन कर लिया होती है और वो सारी कैंडल को भी जला लिया होती है। और जैसे ही जिनसी ये सारी चीज़ देखती है, तो वो सोचने लगती है कि ऐसे भी ये सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली थी, इसलिए वो एक फायर निकालती है और उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो जिंग जिंग को बताती है कि मेरी दादाजी कभी भी मुझे ऐसी चीज़ से खेलने के लिए नहीं दे देते, क्योंकि उनका मानना यही था कि हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं चाहिए। और वो जिंग जिंग से एक फायरवर्क लेती है और उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर जिंग जिंग सोचने लगती है कि मुझे लगता था कि अमीर लोग जो चाहते थे वही कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरह हांडन होटल आकर जिनसी को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे तो जिनसी कहीं पर भी नहीं मिलती और गू भी वापस नहीं आया होती है। इसलिए हांडन तो जिनसी को लेकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद गू और जिनसी एक ही टेंट के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो जिनसी गू को बोलती है कि तुम्हारी नज़र शायद मेरी प्लानिंग और खुशियों के ऊपर पड़ गई है, इसलिए मेरा कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। लेकिन गू से बोलती है कि अगर तुम पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो कि हांडन भी तुम्हें पसंद करती है, तो तुम उसे प्रपोज क्यों कर रहे हो। लेकिन गू को वहाँ पर यह पता चलती है जब जिनसी उसे बोलती है कि मैं हांडन के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ, तो गू उसे बोलती है कि क्या तुम पूरी तरह से कन्फर्म हो कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए या एक बॉडीगार्ड चाहिए। लेकिन जिनसी इसके बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। और वो गू को पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है या तुम्हारा कभी कोई क्रश नहीं है। लेकिन गू भी इसके बारे में जिनसी को कुछ ही बोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही सोने का टाइम आती है, तो गू को तो स्लीपिंग से हमेशा से प्रॉब्लम थी, तो जिनसी उसे बोलती है कि आज तुम नेचर में हो, इसलिए तुम आज बहुत ही अच्छे से सोओगे। और जैसे ही वो सोने के लिए जाती है, तो उसे जिनसी की वही बात याद आती है जब जिनसी ने उसे पूछा था कि क्या तुम्हें कभी किसी के ऊपर प्यार नहीं हुआ है। तो अभी गू को तो जिनसी का ही चेहरा दिखाई दे रही होती है, इसलिए गू सोचने लगती है कि
क्या उसे जिनसी से प्यार हो गया है। और अगले मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो उसने इस रात बहुत ही अच्छी तरह से नेचर में सोया था। और जैसे ही वो दोनों टाइम देखते हैं तो टाइम 11 बज गई थी और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों को इतना लेट हो जाएगा। और दूसरी तरह हंटन की साइन इवेंट ख़त्म होने वाली थी, लेकिन जिनसी का कोई भी पता नहीं था। और जैसे ही उसका साइन इवेंट ख़त्म होती है तो भी वहाँ पर जिनसी आ जाती है। और हंटन को तो जिनसी का बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए उसे पूछती कि कल रात तुम कहाँ पर थी, क्या तुम्हारे साथ गू भी था, तुम सेफ तो हो ना। तो जिंग बताती है कि इसमें सारी गलती मेरी है, मेरी गलती की वजह से गो की पूर्ण पानी में गिर गया और मुझे बचाते टाइम पर गो को चोट लग गई और मैंने गलत टाइम देख लिया था, इसलिए हमसे आखिरी बोट भी मिस हो गया। और गो क्योंकि हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था इसलिए सब घर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जिंग की फादर गो के लिए एक ट्रेडिशनल मेडिसिन लेकर आते हैं, लेकिन गो तो किसी को खुद को छूने भी नहीं देता था सिवाय जिंग की। तो भी वहाँ पर वो जिंग की पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है कि जिंग बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसकी फेवरेट वाला टॉय टूट गई है, जिस वजह से जिंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। जो सुनकर वो अपने असिस्टेंट को बोलकर कुछ क्ले मंगाती है जिसमें वो एक टॉय बनाने लगती है और उसकी असिस्टेंट साउतो भी उसे देख कर एक टॉय बनाने लगती है। और जब वो बना देती है तो देखती है कि वो टॉय बिल्कुल उसी की तरह देख रहा था, इसलिए गो को उस कल्चर के बारे में पूछती है तो गो उसे आर्ट और स्कल्पचर की जबान में कुछ ऐसी जवाब देती है कि यू एंड मी एंड यू। वो जो बात है कि साउतो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने स्कल्पचर पकड़ती है और यहाँ से चली जाती है। और वो जाते टाइम पर आईमी के स्टोर पर पहुँचती है तो वो वहीं पर अटक जाती है। और जब आईमी साउतो को देखती है तो उसे अंदर बुला लेती है। और क्योंकि आईमी का बिजनेस सही से चल नहीं रही होती है इसलिए वो साउतो को अपनी बिजनेस को सही से चलाने के लिए कुछ आइडिया मांगती है। तो साउतो भी उसके बिजनेस के लिए कुछ आइडिया दे देती है और उसने जो स्कल्पचर बनाया हुआ होती है वो स्कल्पचर भी वो आईमी को दे देती है और उसे बताती है कि अगर वहाँ पर तुम एक स्कल्पचर बनाने की एक फैसिलिटी बना दोगे तो यहाँ पर कपल ज़्यादा आएंगे। और वही रट्टी रटाई बातें उसे बताती है कि जो गू ने उसे बोला था यू एंड मी एंड यू, जो बातें आईमी को तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है कि ये लड़का कितना डीप बात बोलती है। और जैसे ही साउतो यहाँ से चली जाती है तो आईमी जाकर उसी बात को इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलती है कि ये हार्ट के ज़मान में अपने दिल की बात सामने वाला को बोलना है। जो देखकर आईमी तो मिसअंडरस्टैंड कर देती है कि साउतो भी उसे पसंद करती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।